एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न लॉजिक। आज का टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जैसे कि कोई भी हमारे पास कंपाउंड है लाइक K2 PT Cl6, ये हो गया। या फिर आपने और भी बहुत सारे कंपाउंड्स देखे हैं। जैसे कि कुछ भी दे दिया तो इसका बोल देंगे हमें, इसके नेमिंग कैसे करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा। आज ये वाला ही पढ़ेंगे हम। इनकी नेमिंग के लिए कुछ रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग ही इनकी नेमिंग करेंगे हम, और जो ये रूल्स हैं IUPAC द्वारा रिकमेंड किए गए हैं। सबसे पहले हम रूल्स देखते हैं कौन से हैं। मेन जो बेसिक रूल्स है यही है कि जो फर्स्ट होगा ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस, कि जो आयंस उनकी हम नेमिंग कैसे करें, उनका क्या ऑर्डर रहेगा, कि पहले हम पॉजिटिव लेंगे या फिर नेगेटिव लेंगे, इस टाइप से। देन है नेमिंग ऑफ लिगेंड, थर्ड ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, फर्स्टली कॉम्प्लेक्स नेमिंग, देन मेटल आयंस नेमिंग। अब इनको वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस। आयंस की नेमिंग के लिए क्या ऑर्डर होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे कैटायन, देन अनायन। जो भी कैटायन प्रेजेंट होंगे, जो पॉजिटिव पार्ट होगा कैटायन का, क्या जो मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज होगा, पहले कैटायन को लिखेंगे। फिर उसके बाद जो नेगेटिव पार्ट होगा, नेगेटिव आयन होगा, एनायन, उसको लिखेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ये वाला है, इसकी नेमिंग कैसे होगी देखो, वन थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे इसको। मेरे को पता है एकदम से किसी को भी ये समझ में नहीं आएगा जो भी मैं अभी नेमिंग कराऊंगी, बट क्या है मैं साथ के साथ बताती चलूंगी कि इसमें क्या है, ये कैसे आया। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे, एक दो बार करोगे इनको, तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। देखो CO ये हो गया मेटल। मेटल की जो नेमिंग करेंगे ना हम लास्ट में लिखेंगे। कोई भी मेटल अगर होगा, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, ये इसका काउंटर आयन है। जो ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में पहले जो लिगेंड है ना उसकी नेमिंग करेंगे, उसके बाद मेटल की नेमिंग होगी। ठीक है, लिगेंड क्या है, इसमें अमोनिया है। क्या है इसमें, अमोनिया लिगेंड है। जो अमोनिया है ना उसकी नेमिंग में NH3 को क्या लिखेंगे हम, अमीन, AMMINE। क्या लिखेंगे इसमें, अमीन, अमीन बोलते हैं इसमें। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो नेमिंग होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट है, जो जनरल नोमेनक्लेचर होता है हमारा उससे। मैं साथ के साथ बताती चलूंगी कि किसको क्या बोलेंगे, आप नोट कर लेना। आप देखो, अमोनिया को बोलेंगे अमीन, और स्पेलिंग याद रखनी है, इसमें डबल M आएगा ना कि सिंगल M। अगर सिंगल N आएगा वो तो NH2 हो जाएगा अमीन, लेकिन ये AMMI यानी अमीन है, ये है NH3 को बोलेंगे। अब देखो ये कितने लिगेंड, 6 है। 6 के लिए क्या यूज करेंगे, हेक्सा। और एक सेकंड बात क्या है इसमें, कि जो स्टार्टिंग वाला है वो कैपिटल से स्टार्ट नहीं करेंगे, स्मॉल लेटर होगा स्टार्टिंग वाला ही, और ना ही इसमें कोई गैप होगा, अनलेस अगर कोई भी साथ के काउंटर आयन नहीं है। जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसको उसमें बिना विदाउट स्पेस ही लिखेंगे सारा, हेक्सा अमीन। अब देखो लिगेंड तो हो गया, यही था। अब क्या है इसमें, मेटल क्या है, कोबाल्ट। अब मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो मेटल है उसके साथ हमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी पड़ेगी। तो आई होप आपने वो वाली वीडियो देखी है और आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है। तो इसका देखो ये 3 है, ये -3 चार्ज इस पर हो जाएगा +3, x इज इक्वल टू +3 आ जाएगा इसको, क्योंकि NH3 तो क्या है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं होता। तो इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे हम, ब्रैकेट लगा के 3, ये इसकी क्या डिनोट कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये लास्ट में काउंटर आयन क्या है, क्लोरीन, इसको लिखेंगे क्लोराइड। ये हो गया क्लोराइड, ये इसकी नोमेनक्लेचर होगी। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल करते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है K2 PT Cl6। अब इस वाले में देखो हमने क्या बोला था कि नेमिंग में क्या होगी, पहले हम कैटायन की करेंगे, देन अनायन की करेंगे। तो जैसे लिखा हुआ है, जो फर्स्ट पोजीशन पर स्टार्टिंग में होता है वो मोस्टली क्या होता है, कैटायन ही होता है। और वैसे भी K पर, पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 है तो +2 चार्ज हो गया, यहाँ हो गया -2। ठीक है, अब पहले इसकी देख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, x -6 -2, x इज इक्वल टू क्या हो गया, -2 + 6 -4। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -4, सॉरी +4। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +4। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। अब नेमिंग कैसे करेंगे इसकी, सबसे पहले कैटायन लिखेंगे। कैटायन क्या हमारा पोटेशियम है, जो स्टार्टिंग का है ना उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, फिर लास्ट में वो कितने हैं सिर्फ हमें उसका
नेम लिखना होता है ओनली। ये क्या पोटेशियम है, सो पोटेशियम। अब मैंने बोला था जो काउंटर आए ना उनके बीच में आएगा स्पेस, बट जो पूरा एक कॉम्प्लेक्स है जैसे इसके अंदर का है कॉम्प्लेक्स एंटिटी या फिर स्पेयर, सॉरी कोऑर्डिनेशन स्पेयर, तो उस वाले में कोई भी स्पेस नहीं देंगे, हम पूरा लिखेंगे उसको। तो इसका बनेगा पोटेशियम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो ये हो गया मेटल, दिस इज लिगेंड। तो सबसे पहले हम लिगेंड की नेमिंग करेंगे इसमें स्पेस देके। तो लिगेंड की नेमिंग क्या होगी, क्लोरीन है, ये क्या है, क्लोरीन है। इस वाले में क्या होगा, इसको क्लोराइड बोलेंगे ना, ये हो गया क्लोराइड। क्लोराइड को क्या लिखेंगे, क्या क्लोराइड को क्लोराइड ही लिखेंगे, नहीं। इस वाले में एक रूल होता है, एक रूल क्या है, जिस भी लिगेंड के लास्ट में, जिस भी लिगेंड के लास्ट में अगर ई है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, ओ से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ई को किससे रिप्लेस करेंगे, ओ से। लाइक दिस क्लोराइड है, ये बन जाएगा क्लोराइडो, ये बन जाएगा क्लोराइडो। ज्यादा नहीं है, बस इसमें कुछ मेन लिगेंड्स है वो मैं आपको आगे बता दूंगी, सिर्फ उनके नेम याद रखने हैं आपको। मोस्टली उन्हीं में से क्वेश्चन भी आते हैं, एक्स्ट्रा अलग से कुछ नहीं आते, ज्यादा करने की नीड भी नहीं, जितने आपकी बुक्स में दिए हुए हैं सिर्फ जो थोड़े से ही हैं, आई थिंक 9-10, सिर्फ वही कर लेना, उन्हीं में से आ जाएंगे आपके क्वेश्चंस। क्या बनेगा इसका, क्लोराइडो। ठीक है, उसके बाद 6 है, 6 के लिए क्या यूज करेंगे, हेक्सा क्लोराइडो। उसके बाद ये क्या है, पीटी प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम नहीं लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे प्लेटिनेट, प्लेटिनेट एंड 4। अब इसको प्लेटिनेट क्यों लिखा है, इसका भी रीजन है। अगर ये कैटाइन होता ना, ये -2 चार्ज नहीं होता इस पर, अगर +2 होता तो डायरेक्ट हम वही लिखते प्लेटिनम। बट इस वाले में क्या आ गया, ये नेगेटिव चार्ज है। जब मेटल पर नेगेटिवली चार्ज होगा तो वो क्या होगा, लास्ट में 8 यूज करेंगे, वहां उसके लास्ट में हम क्या यूज करेंगे, 8 यूज करेंगे। ठीक है, ये वाला भी एक रूल है, आप इनको साथ के साथ लिख सकते हैं नोट्स बना के। क्या क्या रूल बताया मैंने, नेम ऑर्डर ऑफ में, एक तो क्या है कैटाइन, पहले कैटाइन लिखेंगे फिर एनायन लिखेंगे। ठीक है, सेकंड क्या बताया है, जहां भी लीगेंड के, जो लीगेंड है, लीगेंड के अगर लास्ट में, लीगेंड के लास्ट में ई है तो उसको किससे चेंज कर देंगे, ओ से चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर मेटल पॉजिटिवली चार्ज ना हो गए, मतलब कि जो मेटल का जो कॉम्प्लेक्स आयन है उस पर, कॉम्प्लेक्स आयन पर क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए हम क्या यूज करेंगे, लास्ट में 8 लगाएंगे। ठीक है, ये रूल्स है इस वाले में, फर्स्ट में ऑर्डर ऑफ नेमिंग में। आपको ये 3 बातें ध्यान रखनी है बस, और कुछ नहीं, सिर्फ ये 3 बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, इस वाले का फर्स्ट का एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको थ्योरी कम कराऊंगी, एग्जाम्पल्स ज़्यादा कराऊंगी, ताकि जो साथ के साथ है ना आपकी इसी में प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको अलग से कोई प्रैक्टिस करने की नीड नहीं होगी। तो इस वाले में देखो, ये वाला एग्जाम्पल है, ये हो गया मेटल, ठीक है, NH3 लिगेंड, और ये भी लिगेंड। अब देखो इस वाले में कोई काउंटर आयन नहीं है, सिर्फ ये वाला ही कॉम्प्लेक्स है। दूसरी बात इसमें क्या है, 2 लिगेंड्स है। अब 2 लिगेंड्स आ गए, हमें नाम पता है, इसकी नेमिंग होगी अमीन, इसकी होगी क्लोराइडो, ये भी पता है हमें। ये 4 है, टेट्रा लगा देंगे। ये 2 है, क्या आएगा, 2 के लिए क्या यूज करेंगे, डाई करेंगे, डाई लगा देंगे। ये तो बात होगी क्लियर, हमें सारा पता है, बस अब इनको क्या करना है, सम अप करना। वो कैसे करेंगे, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि 2 है लिगेंड, अमीन है और क्लोराइडो है, इन दोनों में से पहले कौन से को लिखेंगे, बाद में कौन से, क्योंकि हमें ये तो देखो पता ही है, पहले लिगेंड्स आएंगे उसके बाद मेटल की नेमिंग करेंगे। अब जो लिगेंड्स है, लिगेंड्स में भी पहले कौन सा लिगेंड लिखेंगे, अमीन लिखेंगे या फिर क्लोराइडो लिखेंगे। जैसा कि हमने जो कॉमन वाला जो नॉर्मल नोमेनक्लेचर होता है हाइड्रोकार्बन्स का, उनमें देखा है हम क्या लिखते हैं, अल्फाबेटिकली, क्या देखते हैं हम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं उसमें।
जो अल्फाबेटिकली पहले वर्ड आएगा उसी को हम पहले नेम में लिखेंगे, उसी को पहले प्रेफरेंस मिलेगी। सेम इसमें करेंगे। इस वाले में देखो कैसे, ये नहीं देखेंगे हम, अगर देखो यहाँ डाई आ गया, यहाँ टेट्रा आ गया, ये बाद के हैं, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे ये कितने हैं। हमें जो ये दे रखे ना इनका देखेंगे पहले, अमीन और क्लोराइडो। पहले क्या आता है अल्फाबेटिकली, ए आता है, तो हम क्या करेंगे ए को प्रेफरेंस देंगे, अमीन को प्रेफरेंस मिलेगी। अमीन को प्रेफरेंस मिलेगी तो स्मॉल में लिखेंगे। अमीन क्या 2 है, डाई अमीन, ठीक है। मैंने क्या बोला था, पूरे जो कॉम्प्लेक्स है उसमें कोई भी स्पेस नहीं आएगा, उसको साथ में लिखेंगे और क्या स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगी। उसके बाद डाई अमीन, उसके बाद लिखेंगे टेट्रा क्लोराइडो, देन लास्ट में क्या आएगा मेटल प्लेटिनम। प्लेटिनम आएगा या प्लेटिनेट आएगा, क्या आएगा इसमें प्लेटिनम आएगा। क्यों, क्योंकि इस पर क्या है कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज ही नहीं है। अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो हम लिखते प्लेटिनेट, ठीक है, ये होगी प्लेटिनम। अब क्या ये कंप्लीट है, नहीं, अब इसमें क्या रहेगा ये एक चीज, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी वो तो आपको निकालनी आती ही है। सपोज एक्स होगी, अमोनिया पर वैसे भी 0 चार्ज होता है, क्लोरीन पर हो गया -4 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है तो 0 के इक्वल है, तो x इज इक्वल टू +4, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +4। ये इसके यहाँ लास्ट में लिख दिया। इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल है बहुत सारे मैं कराऊंगी आपको आगे, ऐसे ही होंगे सब में, ये वाला ही कंसेप्ट लगेगा। सो सेकंड पार्ट है इसमें नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। नेमिंग ऑफ लिगेंड्स में हमें ये देखना कि जो लिगेंड्स है ना उनकी नेमिंग हम कैसे करते हैं इसमें। जैसे कि मैंने बताया था क्लोराइड को क्या लिखेंगे, उसमें क्लोराइडो लिखेंगे, जितने भी जहाँ पर ई से स्टार्ट हो रहे हैं ना उसको ओ से रिप्लेस कर देंगे। जितने भी हेलाइड है वो क्या हो जाएंगे हेलाइडो हो जाएंगे। CN नेगेटिव के लिए साइनो यूज करेंगे, NO2 नेगेटिव के लिए नाइट्रो यूज करेंगे, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सो, SCN थायोसाइनेटो। ऐसे ही आप ये देख सकते हैं, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर नोट नहीं करना है आपको। ये वाले जो मेन कंपाउंड्स है, ठीक है, इन्हीं में से जो मेन लिगेंड्स है ये वाले, इन्हीं में से मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं। आप इनमें से और तो सारे कर लोगे, बट आई थिंक आपको जिसमें कंफ्यूजन हो सकती है वो ये वाले हैं, SCN, NCS एंड नाइट्रो नाइट्राइटो। क्योंकि देखो इसमें SCN, इसमें NCS है तो सेम ही लिगेंड, बट इसमें SCN और NCS का मतलब क्या है। देखो जब SCN हो ना उसको लिखेंगे थायोसाइनेटो। ये ऐसा कब पता चलेगा, जब देखो S क्या है, S से मेटल की बॉन्डिंग हो, जो S है S क्या कर रहा हो मेटल के साथ अटैच हो रहा हो, जबकि जब N जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मेटल के साथ बॉन्डिंग करेगा उसको NCS बोलेंगे, उस केस में आ जाएगा आइसोथायोसाइनेटो। सेम इस वाले में नाइट्राइटो वालों में जब N से बॉन्डिंग होगी तो नाइट्रो बोलेंगे, जब O से बॉन्डिंग होगी उसको नाइट्राइटो बोलेंगे। इसका एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। देखो ये वाला है, इस वाले में क्या है CONO2 6 नेगेटिव, नेगेटिव आ गया। सबसे पहले तो हमें पता है कि लिगेंड लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे मेटल। लिगेंड क्या है NO2, नाइट्रो है, नाइट्रो कितने हैं 6 है, तो हेक्सा नाइट्रो कोबाल्ट, कोबाल्ट। उसके बाद नेगेटिव है 8 यूज करेंगे कोबाल्ट 8, और फिर इसकी जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, ठीक है। अब मान लो इसी वाले एग्जाम्पल को अगर ऐसे दे दें COONO6 3 नेगेटिव, कुछ नहीं किया, सेम वही है पूरा, बस क्या किया है इसमें जो कोबाल्ट के साथ अब नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन अटैच है, तो इसका क्या बनेगा हेक्सा नाइट्राइटो। क्या हो जाएगा इसमें नाइट्राइटो कोबाल्टेट 3, सेम एज इट इज रहेगा, सिर्फ इस वाले में चेंज आया, नाइट्राइटो हो गया नाइट्रो की जगह। नेक्स्ट वाला है ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। ये वाला मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ऑर्डर बताना इसमें लिगेंड्स का। मैंने क्या बताया था कि अल्फाबेटिकली अरेंज्ड करेंगे हम, अल्फाबेटिकली जो वाला पहले है, जो कैपिटल जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे बाद में, ये मैं पहले करा चुकी हूँ आपको। दूसरी बात इसमें क्या थी कि जैसे कि डाई आ गया, ट्राई, टेट्रा आ गया, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, जो मेन लिगेंड है उसको देखेंगे अल्फाबेटिकली अकॉर्डिंग, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्टली कॉम्प्लेक्स नेमिंग, देन मेटल आयन। ये वाला भी मैं आपको करा चुकी हूँ। क्या मतलब है कि इसमें पहले जो कॉम्प्लेक्स है कोई भी दे रखा है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स जो पहले किए हैं उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने लिगेंड्स हैं पहले इनकी नेमिंग करेंगे, उसके बाद हम मेटल को लिखेंगे, पहले लिगेंड्स फिर मेटल फिर काउंटर आयन,
ऐसे था। अगर स्टार्टिंग में तो पहले ये वाला लिखेंगे, कहने का मतलब है पहले केटाइन फिर एनाइन, ये वाला, ये यही मतलब है इसका। अब उसके बाद कुछ और रूल्स भी आते हैं इसके, वो भी कर लेते हैं हम। नेक्स्ट है अपने पास न्यूमेरिकल प्रीफिक्स टू इंडिकेट द नंबर ऑफ लिगेंड्स, कि जो प्रीफिक्स हम क्या यूज़ करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लाइक AgNH3 2Cl, एक ये वाला एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल है NiDMG2। ये दो एग्जांपल्स है। अब इसमें क्या करना है, हमें नोमेनक्लेचर की नेमिंग करनी है। मैंने क्या बताया था, जैसे जितने भी ये जो सिंपल लिगेंड्स हैं, जो भी सिंपल लिगेंड्स है उस वाले में हम क्या यूज़ करेंगे। अगर दो लिगेंड है, सेम ही दो लिगेंड है, डाई। अगर एक टाइप के तीन लिगेंड है, ट्राई, टेट्रा, ऐसे करेंगे। अगर पॉलीडेंटेट, ये तो होगी सिंपल की बात। अगर पॉलीडेंटेट लिगेंड आ जाते हैं, ये वाले मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में, कौन से किस टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के कौन से होते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वो देख सकते हैं। पॉलीडेंटेट कौन से होंगे, जिसमें क्या होंगे सॉरी, दो या दो से ज़्यादा डोनर एटम्स होंगे, लाइक दिस DMG, ये हो गया। तो इस वाले में हम क्या यूज़ करेंगे, इस वाले में डाई ट्राई ये वाला यूज़ ना करके हम इस वाले में यूज़ करेंगे बिस, ट्राइस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, ऐसे। इस वाले में हम ये यूज़ करेंगे, ना कि ये सिंपल वाले। सो एग्जाम्पल अब करते हैं। इस वाले का क्या बनेगा, देखो ये कॉम्प्लेक्स है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव की क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में देखो ये मेटल है, ये लिगेंड, लिगेंड को पहले लिखेंगे। लिगेंड क्या, अमीन है, 2 है, डाई अमीन सिल्वर, डाई अमीन सिल्वर। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, 1 है, +1 1, और लास्ट में क्या है, क्लोराइड। इस वाले में क्या, काउंटर आयन है, बीच में स्पेस आएगा, लास्ट में सिंपल क्लोराइड लिखेंगे। अब इस वाले की कैसे करेंगे, ये DMG क्या होता है, डाईमिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो, ये मैंने कराया आपको, डाईमिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो। ये क्या है, पॉलीडेंटेट लिगेंड है। इस वाले के क्या होंगे, नेमिंग क्या लिखेंगे, बिस ब्रैकेट डाईमिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो, ये होगी। और लास्ट में क्या आएगा, ग्लाई ऑक्सीमेटो निकल। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी निकल की, 2, ठीक है। ग्लाई ऑक्साइड में ना दो होते हैं डोनर एटम, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन। इस वाले का स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्लाई ऑक्सीमेटो का, डाईमिथाइल ग्लाई ऑक्साइम होता है C+N OH, C+N एक तरफ। ये वाला क्या कर रहा है, यहाँ से तो ये डोनेट करेगा, यहाँ पर वो नेगेटिव है, ये वाला डोनेट करेगा। ये होता है DMG, इस पर होता है -2 चार्ज, सॉरी -1 है ना, बाय मिस्टेक हो गया, इस पर होता है चार्ज -1। नेक्स्ट है मेटल आयन एंडिंग, ये वाले हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मेटल आयन देखो, अगर सिंपल पॉजिटिव है तो जैसे जो मेटल है लाइक कोबाल्ट, प्लेटिनम, ऐसे ही लिखेंगे आयरन। अगर नेगेटिवली चार्ज है, जो वो कॉम्प्लेक्स है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो उसमें क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि कोबाल्ट 8, प्लेटिनेट, इस टाइप से। इसका एक और टाइप होता है, ये बहुत रेयर पूछा जाता है, मोस्टली तो ये दो ही आते हैं, लेकिन बट फिर भी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर लेते हैं उसको, क्या पता बाई चांस उस पर क्वेश्चन आ भी जाए। तो उसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स अगर वो एसिड है, अगर जो कॉम्प्लेक्स है वो एसिड है, मतलब कि उसमें क्या प्रेजेंट है, H पॉजिटिव एज अ कैटायन प्रेजेंट है, जो H पॉजिटिव एज अ कैटायन प्रेजेंट है। तो उस वाले में हम जो मेटल है उस वाले को क्या लिखेंगे, लास्ट में क्या ऐड करेंगे, IC लिखेंगे और साथ में एसिड। करके दिखाते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका, H4PtCN6,
इस वाले को कैसे लिखेंगे हम, इस वाले में ये क्या हो गया, ये तो एसिड, जो एच आ गया मतलब कि ये किसको डोनेट कर रहा है, एसिड को डोनेट कर रहा है। तो इसकी नेमिंग यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, हेक्सा साइनो प्लेटी, मैंने क्या बोला था लास्ट में, आईसी ऐड करेंगे, प्लेटिनिक और साथ में एसिड आएगा, तो हेक्सा साइनो प्लेटिनिक एसिड। और एक और बात, जो प्लेटिनिक है मेटल है, मेटल के साथ इसके ऑक्सीडेशन स्टेट तो लिखेंगे, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें है 2, तो ये 2 एसिड, ये बनेगा इसका। अच्छा, लिगेंड्स के केस में आपको एक और बात याद रखनी है जो मैं बताना भूल गई थी। NH2 हो गया, NH हो गया, इस पर तो क्या चार्ज आएगा, 0 आएगा, न्यूट्रल है। NH2 पर आएगा -1 चार्ज, इस पर आएगा -2। ये वाले वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं ना तब उसके लिए इम्पोर्टेंट। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकलनी नहीं आएगी तो आपका पूरा जो क्वेश्चन है, जो नेमिंग का क्वेश्चन है, वो पूरा ही गलत होगा, क्योंकि आपने उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट तो लिखोगे नहीं। तो वैसे बेशक आपका पूरा ठीक हो, लेकिन अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखी है तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे उसमें। सो इसलिए अगर आप कोई नेमिंग कर रहे हो तो आप उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टॉपिक है उसको भी अच्छे से करें। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है आई थिंक। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। आज हमने सिर्फ रूल्स किए हैं, और नेक्स्ट वाले में इसके एग्जांपल्स करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।